ये अब क्या करने जा रही थी? पागल हो गई है क्या? हाँ? अरे जान ले लेने से समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म हो या ना हो, तो मुझे खत्म हो जाने दो। मैं और नहीं जी सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मैं अब और जीना नहीं चाहती। भाभी, अपने आप को मार लेने से सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। आखिर क्या करूं मैं इस पुतले जैसे शरीर का? बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, और तुम भी तो मेरी मदद नहीं कर रहे हो ना। तो मुझे मर ही जाने दो। हाँ, तुम्हें पता, आज इन्होंने भी मुझे बांझ बोल दिया। मैं परेशान आ चुकी लोगों के तानों से। मैं नहीं जी सकती और। ठीक है, आपको बच्चा चाहिए ना, मैं दूंगा आपको बच्चा। नहीं, तुम रहने दो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आप मुझे और विश्वास कीजिए, मैं दूंगा आपको बच्चा। यहाँ पर नहीं, तो बेडरूम। बेडरूम में तो भैया है ना? हाँ, तो होने दो, उन्हीं के सामने करेंगे, उन्हें भी पता चले। लेकिन तुम चलो। भैया है। शर्म नहीं आता? तो मैं क्या करती? मैं तंग आ चुकी थी। मुझे भी बच्चा चाहिए था। मैं कब तक लोगों के ताना सुनती रहूंगी? सुन सकती हो तो सुनो। तुम अपना चेकअप जिस डॉक्टर के पास कराने गई थी ना, मैं भी उसी डॉक्टर के पास गया था। तो बच्चे बच्चे कर रही ना, बताऊं तेरी उस चीज की असलियत तू सुन पाएगी? हाँ बताओ। कमी तो तुझ में है, मेरे में नहीं है। उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बच्चेदानी में ट्यूमर है। एक काम करो, एक गिलास पानी लेके आओ, थक गया हूं। बताइए, क्या बताया डॉक्टर ने रिपोर्ट में? अरे बताइएगा कुछ, मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या बताऊं? हाँ, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है।
बताइए बताइए बताइए, पीछे पड़ जाती हैं। और जो भी है ना, अब तुम अपना चेक कराओ, समझी? मेरे पीछे मत पड़ो, मेरा सब कुछ सही है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पहले डॉक्टर से 2 बार चेक करवा चुकी हूँ। अरे आपके सामने ही तो करवाया था, और भी तो लेके गए थे, देखी थी ना रिपोर्ट, मुझ में कोई कमी नहीं है। मतलब जो डॉक्टर मुझे चेक किया है वो पागल खाने से आया है, उसको समझ में नहीं आता कुछ। देखिए मेरी बात समझिए, आप ना किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाइए, क्या पता आप में कोई कमी हो, ये डॉक्टर ना निकाल पा रहा हो। अरे अच्छे का मतलब क्या? डॉक्टर को नहला धुला के पॉलिश मार के कलर मार दूं? हाँ? अरे जो डॉक्टर, उसकी डिग्री से ही मतलब है ना। तो डिग्री देखी, अच्छा खासा MBBS डॉक्टर था। तो फिर बताइए ना, आखिर कहाँ कमी आ रही है? अरे भाई मैंने चेक करा ली, मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए बोला अब अपनी बीबी को चेक करवाओ, और जो तुम चेक करा के किसी अच्छे डॉक्टर के पास पता करके बताना। शादी के बाद 5 साल हो गए, हमें औलाद का सुख नहीं मिला। इन हाथों में मैंने अभी तक बच्चा नहीं खिलाया। 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ, गांव की औरतें मुझे तरह तरह की बातें सुनाती हैं। बांझ है तुझे कभी बच्चा नहीं होगा। अरे तो मैं क्या करूं? सब मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। अरे कुछ तो कीजिए ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। मुझे चाहिए, मुझे कहीं से भी बच्चा चाहिए। तुम ना एक दिन मुझे पागल बना के छोड़ोगी। रहो अकेले घर में, क्या भाव घर में किच 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 करके रखती हो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो अंदर में बहुत हल्ला चिल्ला चल रहा है तो अरे तुम्हारी भाभी का हाल मालूम है ना, घर पे आओ तो किच 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 लगा रहती है। चलो जाओ, तुम तुम्हारा काम करो। इस इंसान को मेरी कोई परवाह नहीं, ना मेरे मान सम्मान की और ना ही मेरी इज्जत की परवाह से। क्या हुआ है भाभी? भैया किस बात को लेकर बहस कर रहे थे? क्या बताऊं, कोई बात नहीं है, छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हर चीज के लिए वक्त लगता है। देखिए भाभी, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, वो हमारा काम नहीं है सुनना। ठीक है? तो आप अपने आप को संभालिए। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो आप आराम कीजिए, ठीक है? क्या बात है बाबू? अब कैसे बताऊं मैं, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। क्या? हाँ, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। मुझसे? मैं समझा नहीं। कब तक मैं ऐसी बांझ की जिंदगी जीती रहूंगी? मैं परेशान हो गई हूँ लोगों की तरह तरह की बातें सुन के। देखो ना मैं कैसी जिल्लत की जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हारा भाई मेरी फिक्र भी नहीं करता। बाहर जाऊं तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, घर पर रहूं तो तुम्हारे भाई के। मैं तो मायके भी नहीं जा सकती। मायके में भी सब एक ही बात पूछते हैं कि कब होगा बच्चा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, तुम बस मुझे एक बच्चा दे दो। भाभी मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा। तुम इतनी टेंशन मत लो,
ये बात तुम्हारे और बस मेरे बीच में रहेगी, ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं, मैं भैया को धोखा नहीं दे सकता। ये गुनाह मैं नहीं कर सकता भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? आखिर मैं क्या करूं? मुझे बस एक संतान का सुख ही तो चाहिए, और क्या ही मांगा भगवान मैंने तुमसे। सुमित, क्या हुआ? और तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं भैया, घर में जब सुख शांति रहती है तो चैन की नींद आती है। भाभी कितनी परेशान है, और आप हर रोज दारू पीकर आ जाते हैं घर में। सुन, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है, तू मुझे ज्ञान बांटेगा। और रही बात भाभी की, तो हमारा आपसी मैटर है, तू उसकी चिंता मत कर, समझा? मैंने सोचा 2 पल तेरे पास शांति से बैठूंगा, तू मुझे ज्ञान बांट रहा है। क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ है? कुछ तो नहीं? तुम आज फिर पी के आए हो? क्या मतलब? मैं रोज पी के आता हूँ क्या? मैं क्या करूं इस आदमी का? क्यों पी के आए हो आज? बस मेरा मन किया, मैंने पी लिया। तुमको क्या, घर पे आओ क्या अपने बाल नुचवाने आओ तुम्हारे पास? घर में भी चैन से नहीं रहने देती हो, बाहर और लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते। तुम बाज हो, तुम बाज हो, 5 और 10 बार बोलूंगा 5। क्या कहा तुमने? मैं बांझ हूं? वाह, आज तुमने भी कह दिया। बाहर के लोग तो मुझे बोलते ही बोलते थे, आज तुमने भी बोल दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो क्या बोलूं, एक भी बच्चा तुमने मेरे हाथ में नहीं दिया। और बात करती हो, तुमको बुरा लगता है ना, वैसा मुझको भी बुरा लगता है। लोग मुझे भी ताने मारते हैं। तुम अपने अंदर की कमियां देखो, मुझे मत गिनवाओ। वाह, तुमको मेरी कमी दिख रही, अपनी कमी नहीं दिखती। अपने गिरवान में झांक कर देखो कि क्या कमी है तुम्हारे अंदर। तो ठीक है, फिर आज के वक्त मैं तुम्हें इस घर में दिखाई नहीं दूंगी। सो जाओ तुम। जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी? बड़ी आई।
आखिर आप क्या करने जा रही थी? पागल हो गई है क्या? हाँ? अरे जान ले लेने से समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म हो या ना हो, तुम मुझे खत्म हो जाने दो। मैं और नहीं जी सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मैं अब और जीना नहीं चाहती। भाभी, अपने आप को मार लेने से सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। आखिर क्या करूं मैं इस पुतले जैसे शरीर का? बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, और तुम भी तो मेरी मदद नहीं कर रहे हो ना। तो मुझे मर ही जाने दो। हाँ, तुम्हें पता है, आज इन्होंने भी मुझे बांझ बोल दिया। मैं परेशान आ चुकी हूँ लोगों के तानों से। मैं नहीं जी सकती और। ठीक है, आपको बच्चा चाहिए ना, मैं दूंगा आपको बच्चा। नहीं, तुम रहने दो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आप मुझे विश्वास कीजिए, मैं दूंगा आपको बच्चा। यहाँ पर नहीं, तो बेडरूम। बेडरूम में तो भैया है ना? हाँ, तो होने दो, उन्हीं के सामने करेंगे, उन्हें भी पता चले। लेकिन तुम चलो। भैया है। क्या हो रहा? शर्म नहीं आता? तो मैं क्या करती? मैं तंग आ चुकी थी। मुझे भी बच्चा चाहिए था। मैं कब तक लोगों के ताना सुनती रहूंगी? सुन सकती हो तो सुनो। तुम अपना चेकअप जिस डॉक्टर के पास कराने गई थी ना, मैं भी उसी डॉक्टर के पास गया था। तो बच्चे बच्चे कर रही ना, बताऊं तेरी उस चीज की असलियत तू सुन पाएगी? हाँ बताओ। कमी तो तुझ में है, मेरे में नहीं है। उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बच्चेदानी में ट्यूमर है। यदि वो मां बनी ना, या तो बच्चा बचेगा या तो मां बचेगी। अब सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, मां कि बच्चा? अब मेरे मन में ख्याल आया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और तुम इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बच्चे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हो गई है मुझसे। भावे की बातों में आकर मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम इसके बहकावे में आ गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं दूसरे को क्या कह सकता हूं।
देखिए, बस अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि बच्चा जरूरी नहीं है, रिश्ते जरूरी हैं, और मैं तो रिश्ता ही बिगाड़ने चली थी। यदि मुझे बच्चा ही चाहिए होता ना तो मुझे कब का खो बैठा होता। भैया, बात को ना आगे बढ़ाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। घर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है जिंदगी में। बस मैं चाहता हूँ कि भाभी और आप ठीक से रहें। मान जाइए ना, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे बस आपका प्यार चाहिए।